नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। आज 8 मार्च है और आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन पूरी दुनिया में आधी आबादी के सम्मान में कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं और न जाने क्या क्या होता है। तो आज हम भी आपको महिला दिवस के अवसर पर भारत की एक शेरनी की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने अपने जुनून और कठिन मेहनत के बल पर देश का नाम रोशन किया। और उस मिथक को तोड़ दिया कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और एक से बढ़कर एक बड़ा काम कर रही हैं और अपना लोहा हर क्षेत्र में मनवा रही हैं। ऐसी ही एक शेरनी है जो सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेती हैं। नाम है तनुश्री पारेख। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 51 साल के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी महिला ने बंदूक उठाकर दुश्मनों को सावधान कर दिया कि अब महिलाएं भी उनसे दो दो हाथ करने को तैयार हैं। बात थोड़ी सी पुरानी है लेकिन मजेदार है। मजेदार इसलिए कि आप भी जानते हैं और हम भी कि पल पल जिंदगी बदलती है। ठीक उसी तरह जो आज है वो कल ना रहे। बात थोड़ी पुरानी है, महीना मार्च का था और साल 2017। बीएसएफ के टकनपुर के ट्रेनिंग सेंटर पर बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट्स के 40वें बैच की पासिंग आउट परेड हो रही थी और उसी दौरान उस वक्त के गृह मंत्री, जो अब रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह, एक महिला अफसर के कंधों पर स्टार खोल रहे थे। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहती थी। मतलब ये कि राजनाथ सिंह हैं लेकिन पद दूसरा है। खैर, ये दृश्य हर देशवासी को गौरव से भरपूर कर देने वाला था, क्योंकि इस दिन बीएसएफ का 40वां बैच इतिहास रच रहा था। इस बैच में देश के सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ को तनुश्री पारेख के तौर पर पहली महिला कॉम्बैट अफसर मिली। 68 पुरुषों के बीच एक इकलौती महिला थी। उनके पुरुष साथी जहां हमेशा अपने अभ्यास में उनसे आगे निकल जाते, तो वहीं वो अपने हर प्रयास में चूकती, फिसलती और पीछे रह जाती। लेकिन ये वक्त हार मानने का नहीं था। उनके घायल पांव उन्हें रुक जाने के लिए विवश करते, लेकिन पांव में पहने कॉम्बैट बूट्स आगे बढ़ने के लिए हौसला बढ़ाते। फिर वो उठती और आगे बढ़ती, जीत हासिल कर लेती। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। इसकी शुरुआत होती है सन 1997 से। बीकानेर में सन 1997 में फिल्म बॉर्डर की शूटिंग चल रही थी, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के जवानों की अहम भूमिका थी। एक 4 साल की बच्ची इस फिल्म की शूटिंग देखने अपने पिता के साथ आई हुई थी। इस दौरान फिल्म के कुछ सीन बच्ची के दिमाग में इस कदर दर्ज हो गए कि उसके मन में ही खुद को बीएसएफ के जवान के रूप में देखने का जज्बा पैदा हो गया और करीब 2 दशक बाद इस लड़की ने बीएसएफ की पहली महिला कॉम्बैट अफसर बनकर इतिहास रच दिया। तनुश्री पारेख के मुताबिक जब वो बड़ी हुई तो बीकानेर में बीएसएफ के कामकाज के तरीकों को काफी नजदीक से देखा। तब एहसास हुआ कि सेना की ही तरह ये एक ऐसी फोर्स है जो 24 घंटे देश की सीमाओं को महफूज रखती है। जानकारी के मुताबिक अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान तनुश्री एनसीसी का भी हिस्सा रही। तनुश्री के अनुसार स्कूल और कॉलेज के दौरान एनसीसी में कड़ी ट्रेनिंग मिली थी। साथ ही साल 2012 में बीई कर ली थी, लेकिन अन्य नौकरी नहीं की और अगले ही साल बीएसएफ में ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए महिलाओं की नियुक्ति की मंजूरी मिल गई। बीएसएफ ने साल 2013 में महिलाओं को भर्ती करना शुरू किया। अगले ही साल 2014 में तनुश्री ने यूपीएससी के तहत असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अप्लाई किया। अप्रैल 2014 को उन्हें फिजिकल टेस्ट के लिए दिल्ली बुलाया गया। इस टेस्ट को पास करने के लिए तनुश्री को 18 सेकंड में 100 मीटर और 2.5 मिनट में 400 मीटर दौड़ना था, जबकि तनुश्री ने मात्र 15 सेकंड में ही 100 मीटर की दौड़ पूरी कर ली। बस कुछ ही दिनों के बाद उनका बीएसएफ के लिए सिलेक्शन हो गया। तनुश्री की माने तो एनसीसी की वर्दी ने मुझ में फोर्स में शामिल होने का जज्बा बढ़ा दिया। तनुश्री अपनी कामयाबी का श्रेय अपने परिवार को देती हैं। ट्रेनिंग के अनुभवों को शेयर करते हुए तनुश्री कहती हैं कि बार बार हारने के बावजूद उनके इंस्ट्रक्टर उनसे पूछते थे कि क्या एक और कोशिश करना चाहोगी। तनु खुद फिर से उठने की कोशिश करती और हाँ कह देती। तकरीबन 1 साल के लंबे कठिन प्रशिक्षण के बाद पासिंग आउट परेड का दिन आया और ग्वालियर में उस दिन वही बहादुर लड़की सभी 68 पुरुषों की टुकड़ी का नेतृत्व कर रही थी। यहां एक इतिहास रचा जा रहा था, क्योंकि 51 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला इस परेड के दौरान कमान संभाल रही थी।
तनु को पहली पोस्टिंग पंजाब बॉर्डर पर मिली, जहां वो 136 पुरुषों की कमान संभाल रही हैं। तनुश्री 27 साल की हैं और उनकी बटालियन में 57 साल तक के जवान हैं, जिनमें से कई के लिए वो उनकी खुद की बेटी से भी छोटी हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा था जब ये जवान एक महिला अफसर से आदेश ले रहे थे। ये जवान तनु को सर, साहेब और मैडम कहकर संबोधित करते हैं। तनु कहती हैं कि जब आप किसी देश के सुरक्षा बल का हिस्सा बनते हैं तो आप पुरुष या महिला अथवा एक लड़की के तौर पर ट्रीट नहीं किए जाते, बल्कि आपके कंधों पर लगे स्टार से आपको ट्रीट किया जाता है। तनुश्री पारिक ने भी इस कहावत को हकीकत में बदल कर दिखाया। कहा जाता है कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान का नजरिया बड़ा और छोटा होता है कि आप उसे लेते कैसे हैं। मुश्किल चुनौती और मुश्किल हालातों को कैसे टैकल करना है, और आज की महिलाएं यही कर रही हैं। इंसान की दकियानूसी सोच को ठोकर मारकर समाज द्वारा बनाए गए पुरुष सत्ता को टक्कर दे रही हैं और बता रही हैं कि हम किसी से कम नहीं, और अगर कुछ गलत है तो वो तुम्हारी सोच है। सोच बदलो, सोच बदलोगे तो समाज अच्छा होगा और हम एक बेहतर समाज को बना पाएंगे। हमें मारो मत, हमें जीने दो, हमें आजादी दो। देश, समाज, गांव, माँ बाप, भाई सबका नाम रोशन करेंगे। इसके साथ ही एनएमएफ न्यूज की तरफ से आधी आबादी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ें, देश, परिवार और समाज का नाम रोशन करें और इससे आगे और इतिहास रचें, ऐसी ही हम कामना करते हैं। आज हमारी बिटिया मीनाक्षी गृह मंत्री के रूप में हैं। आपके सामने सुबह की जो मेरी समस्याओं का लगता है समाधान, वो उसने बहुत गंभीरता से सुनी भी और निराकरण के निर्देश भी दिए।